हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो ना अगले क्लास में यानी पिछले क्लास में द पेस फॉर लिविंग का कुछ पैराग्राफ को डिस्कशन किया था। तो आज की वीडियो में क्या करूँगा कि उससे आगे वाले पैराग्राफ को डिस्कशन करूँगा। ठीक है, यानी उसके आगे वाले पैराग्राफ को वन बाय वन आप लोगों का यानी डिस्कशन करते हुए जाऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव बताते हुए जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाए, कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई और दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब जाके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तब जाके आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जीवन की गति अब बहुत अधिक हो गई है। ठीक है, यानी यहाँ तक डिस्कशन कर चुके थे। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब ये बहुत तेज है। ठीक है, यानी जीवन की गति अब उसके लिए बहुत तेज हो गई थी। ठीक है, यानी हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला लाइन क्या है कि फॉर मी दैट वाज मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। ठीक है, लेखक बोल रहा है कि मेरे लिए वह नाटक की सबसे अति मनमोहक वाली बात है। ठीक है, यानी फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। ठीक है, यानी उस प्ले में मेरे लिए सबसे मनमोहक वाली बात थी। ठीक है, लेखक बोल रहा है। ठीक है, अब अगला लाइन कि द मैन्स कंप्लेंट्स वाज सो ग्लोरियस इररिलेवेंट टू हिज आउन सिचुएशन। ठीक है, यानी इस प्रोज में यानी इस कहानी में जो मुख्य पात्र के रूप में है, तो यानी इल्डरली कौर मर्चेंट जो है वह उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी परिस्थिति के लिए इतनी अप्रासंगिक थी। ठीक है, यानी उस व्यक्ति की शिकायत इतनी अप्रासंगिक को आश्चर्यचकित लगा उसका शिकायत सुन के। ठीक है, आगे देखो क्या है कि एंड बेसाइड बीइंग कॉमिक और हंसी जो अपना सिचुएशन अपना दुखड़ा जो सॉरी जो कौन मर्चेंट अपना दुखड़ा लेखक को सुनाता है ना, तो लेखक को उस दुखड़ा को सुनकर जो ना हंसी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके सिचुएशन के हिसाब से वो दुखड़ा जो सुना रहा था, तो उसी वजह से लेखक को हंसी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इसने मुझे एक अचूक उदाहरण के रूप में प्रभावित किया। ठीक है, इसने प्रभावित किया, तो जो कॉर्न मर्चेंट एग्जाम्पल दे रहा ना था, एग्जाम्पल जो दे रहा था, तो वही एग्जाम्पल लेखक को एक अचूक रूप से अप्रभावित किया। ठीक है, प्रभावित किया। ठीक, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, यानी जिस तरह सबसे अधिक असंभव नजरिए से आयरिश के लोग सत्य को प्राप्त करते, यानी आयरिश इंग्लैंड शहर का नाम है जो कि अब आयरलैंड बन गया। ठीक है, यानी आयरिश जो है पहले इंग्लैंड शहर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब आयरलैंड बन गया। ठीक है, यानी लेखक बोल रहे हैं कि आयरिश के लोग सत्य को मतलब बहुत ही अचूक ढंग से स्वीकार करते हैं, यानी ऐसे स्वीकार करके दूसरे को बिलीव ही नहीं था कि उस सत्य बोल रहे हैं। ठीक है, ये लेखक बोल रहे हैं। अब आगे देखो आगे क्या है, यू सॉ यू आगे बोल रहा है कि यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुलमिंट, आपने देखा कि उस बूढ़े मस्करे आदमी का क्या मतलब था। यानी लेखक बोल रहा है कि आपने देखा कि उस बूढ़े मस्करे आदमी का कहने का क्या मतलब था, जो कौन मर्चेंट, वही बात लेखक बोल रहा है कि आपने देखा कि उस बूढ़े मस्करे आदमी का कहने का क्या तात्पर्य था। ठीक, आगे देखो नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रेबिट मोमेंट माई सेल्फ, लेखक बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि स्वयं मुझे तेज गति से घिरना है, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे स्वयं तेज गति से घिरना है। लेखक बोल रहा है कि तेज गति से मुझे घिरना नहीं है, बट वो कब तेज गति से गिरना करता है वो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस जगह से क्वेश्चन बनेगा कि किसको तेज गति पसंद
यानी कौन तेज गति नापसंद करता था, नापसंद यानी पसंद नहीं करता था। अगर मान के चलो पसंद नहीं करता था, डिसलाइक नहीं करता था, डिसलाइक मतलब नापसंद नहीं करता था, इट मीन्स वो पसंद करता था। तो कौन कर रहा है, तो लेखक कर रहा है। ई लाइन कौन बोल रहा है, तो लेखक बोल रहा है। ई लाइन कौन बोल रहा है, तो लेखक बोल रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कौन तेज गति को नापसंद नहीं करता था, तो कौन करता था, तो लेखक करता था। ठीक है, अब अगला लाइन देखो क्या है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि आई इंजॉय गो एट 90 मील पर आवर। अब देखो क्या बोल रहा है कि आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 मील पर आवर। लेखक बोल रहा है कि मुझे 90 यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जाने में मजा आता है। ये बात लेखक बोल रहा है कि मुझे 90 मील पर आवर कार में जाने में मजा आता है। ठीक है, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग। ठीक है, लेखक बोल रहा है सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जब तक कि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात लेखक बोल रहा है कि मुझे कार में 90 मील पर आवर की गति से जाना बहुत पसंद है, यानी उसमें जाने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब तक कि वह कार स्वयं चला रहा है, यानी लेखक स्वयं चला रहा है, तो ही कार में उसको 90 मील पर आवर जाने में मजा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो लेखक क्या बोल रहा है कि सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार एंड, और जब तक कि ये मेरी कार नहीं है। ठीक है, लेखक देखो कितना चालाक है, लेखक देखो कितना चालाक है कि देखो उसको ड्राइविंग पसंद है, ठीक है, और तेज गति में भी जाना पसंद है, लेकिन कब, जबकि उसका कार अपना नहीं हो, यानी दूसरे का कार हो और उसे कार चलाने में मजा आता है। उसका स्पीड कितना, 90 मील पर आवर, 90 मील पर आवर उसे जाना बहुत पसंद है, लेकिन कार उसका अपना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कार की, अगर मान के चलो अभी अगर हम ही लोग अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, तो किसी दूसरे का अगर गाड़ी दे देगा ना, तो दूसरे का गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है और उस पर स्पीड उड़ाने में बहुत मजा आता है। क्यों होगा, तो दूसरे का गाड़ी करना होगा, भले मान के नुकसान तो दूसरे का होगा ना। तो वही बोल कि मुझे तेज गति पसंद है, लेकिन जब खुद चला रहा हूँ तब, और ये कार जो गाड़ी दूसरे का हो तब। ठीक है, अब आगे देखो लेखक क्या बोल रहा है। ठीक है, आई और द मशीन्स दैट हार्ल यू अबाउट एट बेटर सी। मैं उस मशीन को पसंद करता हूं जो आपको बेटर सी के चारों ओर जोर से उछलाती हो, उछलाती हो। अब बेटर सी देखो जगह का नाम है। ठीक है, ये बेटर सी इंग्लैंड के एक जगह का नाम है। ठीक है, यानी बेटर सी क्या है, इंग्लैंड के एक जगह का नाम है। ठीक, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, यानी इस लाइन बन रहा था तो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, तो चलो चलो उसको क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस जगह से किस प्रकार बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि लेखक को कितने मील पर आवर से जाने में मतलब कार चलाना पसंद था। तो कितना मील पर आवर, तो देखो इसमें क्या है, 90 मील पर आवर। ठीक है, यानी 90 मील पर आवर लेखक को कार में जाने में मजा आता था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लेखक को कितना गति में जाने में मजा आता था, लेखक को कितना गति में कार में जाने में मजा आता। तो कितना मील, कितना गति से, तो 90 मील, 90 मील पर आवर, 90 मील पर आवर। ठीक है, यानी 90 मील पर आवर लेखक को कार में जाना बहुत पसंद था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, और जहां क्वेश्चन बनेगा वहां मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। बनेगा तो पहले मैं इस लाइन को डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बनेगा उस लाइन को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो ये लाइन क्या बोल रहा है कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। लेखक बोल रहा है कि लेखक को तेज गति जाना पसंद है। देखो अगर तेज गति से हम लोग जाएंगे तो मान के चलो शाम में, अगर मान के चलो कहीं एक शहर में है तो सवेरे दूसरे शहर में होंगे ना। अगर मान के चलो 1600 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो शाम में दूसरे शहर में,
और शाम में मान के चलो एक शहर में, तो सुबह किसके शहर में, यानी सुबह अगले शहर में चल जाएंगे, क्योंकि स्पीड तो मेरा बहुत अधिक है। यानी स्पीड अगर कोई भी चीज़ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, या फिर मान के चलो अभी जैसे एरोप्लेन आज शाम में इंडिया में है, ठीक है, कल अगर मान के चलो कि 24 घंटे में रहेंगे, रहेंगे ना, किसी दूसरे कंट्री में रहेंगे, ठीक, तो किसी दूसरे कंट्री में रहेंगे, तो वही लेखक बोल रहा है कि तेज गति मुझे पसंद है, ठीक है। और तेज गति क्यों पसंद है कि देखो, मैं तेज गति के हिसाब से टू डाइन इन लंदन, लंदन में रात का खाना खाऊंगा, ठीक है, रात का खाना लंदन में, और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करूंगा, ठीक है। रहा है कि रात का खाना लंदन में और अगले दिन दोपहर का खाना का खाना चाहता है तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि लेखक शाम का यानी रात का भोजन लंदन में करना चाहता था और अगले दिन सुबह दोपहर का भोजन कहाँ करना चाहता था, तो कहाँ करना चाहता है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ करना चाहता है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट डे कहाँ मतलब लंच करना चाहता है, दोपहर का भोजन, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब आगे देखो, सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। अब देखो कोई चीज़ अगर मान के चलो आज शाम में हम यहाँ हैं, अगले सुबह हम कहीं दूसरी जगह आ जाएंगे, और स्पीड है उस स्पीड से किसी को भी जाने में पसंद आएगा, मज़ा आएगा, आएगा ना। यानी मतलब उस स्पीड से मान के चलो हम यहाँ अभी यहाँ हैं, अब पलक झपकते कहीं और चल जाएं, तो उस स्पीड से जाने में हर एक को मज़ा आएगा। तो वही बात लेखक बोल रहा है कि मुझे स्पीड पसंद है, क्योंकि स्पीड में मान के चलो अगर स्पीड जाएंगे तो रात का भोजन मान के चलो किसी और शहर में किए, तो अगले दिन दोपहर का भोजन किसी और शहर में करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है लेखक। लेकिन लेखक अगले दिन दोपहर का भोजन किस शहर में करता है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क को भूलना नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और लंदन ऐसे भी, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, इट लाइन ध्यान से याद रखना, ठीक है। जिस लाइन से क्वेश्चन बनेगा उस लाइन को ध्यान से याद रखना। अब आगे देखो, आगे एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, मैं मानता हूं कि यह यात्रा के सभी वास्तविक सुखों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो, अब लेखक किसी का क्या बोल रहा है कि मान के चलो तेज गति तो मुझे पसंद है, लेकिन तेज गति में जाने में मान के चलो कि एक सुबह यानी एक शाम में हम मुंबई में है, और अगले दिन किसी दूसरे शहर में चल जाएं और फास्ट वे में और बहुत तेज गति से, जब तेज गति से जाएंगे मान के चलो हम किसी भी चीज़ पे बैठे, जैसे एरोप्लेन पे बैठे, ठीक, एरोप्लेन पे बैठे मुंबई में, उसके बाद फिर जस्ट कुछ समय के बाद हमको अगले शहर में ड्रॉप कर दिया, मतलब उतार दिया एरोप्लेन, ठीक है। तो उसमें देखना कि तेज का ज़्यादा अनुभव नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। अब भला वो कैसे, अब देखो मान के चलो कहीं हम लोग बस से जाते हैं, ठीक है, बस में समय लगता है, लेकिन बस में जाने के दौरान में 4 लोगों से भी मिलते हैं, प्लस में अगर रोड सही नहीं रहता है ना, तो रोड उछालती भी है, उछलाती है, तो उसमें जाने में मजा आता है, ठीक है। तो वही बात लेखक बोल रहा है कि इस मतलब तेज गति जो है ना, यात्रा के सभी सुखों को खत्म कर देता है, ठीक है। इस जगह से भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या किस चीज को खत्म कर देता है, यानी यात्रा के सभी सुखों को, ठीक है, यानी रियल प्लेजर, ठीक है, प्लेजर को, ठीक है। द सॉर्ट ऑफ फन यू इन समरसेट और स्पेन, ठीक है, जो बात हम समझा चुके वही बात इलाइन अब बोल रहा है, ठीक है। समरसेट या स्पेन के एक देसी बस में सफर करने में जो मजा मिलता है, जो मजा मतलब कष्ट मिलता है, वो तेज गति वाला वाहन में नहीं मिलता है, मिलता है नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो मतलब जो मजा कम स्पीड वाले बस में और देसी बस में सफर करने में आता है, वह एक अच्छे वाहन में करने से मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, परंतु ये आपको घटना चक्र का सतही एहसास दिलाता है, घटना चक्र का सतही एहसास दिलाता है, ठीक है। यानी जो हम लोग बस में जाते हैं धक्का मुक्की खा करके, वो यात्रा का सतही एहसास दिलाता है कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो दिलाता है जब हम लोग बस में धक्का मुक्की खा करके जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है,
अगला लाइन देखो क्या है कि इट वाज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विथ। ठीक है, अब देखो खटारा जो बस अभी हम लोग जिसको कहते हैं, वह कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों के लिए मतलब उत्साह का एक साधन था। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अभी जो हम लोग जिस बस को खटारा बोल रहे हैं, वही बस हमारे पूर्वजों के लिए एक मनोरंजन का यानी उत्साह का साधन था। कि मान के चलो अगर आज से 30 साल, ज़्यादा नहीं 30 साल पहले जाएंगे ना, या 30 साल पहले या फिर 50 साल पहले जाएंगे, तो पता चलेगा कि उस जमाने में उतना बस हुआ नहीं करती थी, और हुआ भी करती थी तो नाम मात्र में। ठीक है, यानी उस समय यात्रा पैदल करते थे या फिर बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी से करते थे। लेकिन अगर उस समय अगर बस आ जाती, बस अगर आ गई होगी, ठीक है, तो उस समय मान के चलो जो बैलगाड़ी में यात्रा कर रहा होगा, तो उसके लिए बस कितना अनुभव यानी कितना उत्साह का केंद्र होता होगा, सोच लो। जैसे कि मान के चलो जो अभी हवाई जहाज में नहीं बैठा है, ठीक है, और उसको अभी हवाई जहाज का टिकट मिल जाए और वो हवाई जहाज का यात्रा करे, तो सोचो उसको कितना आनंद आएगा। ठीक है, यानी अभी के लिए हम लोगों को मान के चलो जो हवाई जहाज में नहीं बैठा है, उसके लिए हवाई जहाज उतना ही आनंद देगा जितना कि हमारे पूर्वजों को एक खटारा बस उस समय दिया करते थे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट भी किया करो कि सर समझ में आ गए। ठीक है, अब अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली, और हम लोग बस इसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। क्या लेखक बोल रहा है कि जो पहले के जमाने हमारे पूर्वज करते थे, उसी चीज को हम लोग बस कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि हाँ उस समय भी उसके लिए वह चीज बहुत मनोरंजन का उत्साह का केंद्र था। ठीक है, जैसे कि अभी के ज़माने में हम लोगों के लिए हवाई जहाज है। ठीक है, अगर यात्रा नहीं किया है तो अगर जो यात्रा कर लिया तो उस नहीं किया है उसके लिए हवाई जहाज क्या है कि एक मनोरंजन का यानी उत्साह का केंद्र है। अब अगला लाइन देखो, नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी। नहीं, गति वहां मेरे लिए कुछ प्रतिकूल बन जाती है। देखो लेखक बोल रहा है कि गति मेरे लिए वहां कुछ प्रतिकूल बन जाती है। ठीक है, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड टेंड, हमारे समय की मानसिक गतिविधियां साथ हो लेती है। लेखक बोल रहा है कि इसके लिए वहां कुछ प्रतिकूल बन जाती है कि जहां हमारे मानसिक गतिविधियां साथ हो लेती है। ठीक है, यानी मानसिक गतिविधि मान के चलो जिस गति से हम लोग जा रहे हैं उसी गति से हम सोच भी रहे हैं, तो वह साथ हो लेती है, तो वहां लेखक के लिए गति जो है ना प्रतिकूल बन जाती है। ठीक है, अब अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, एज द नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जैसा कि स्वाभाविक रूप से करती है। ठीक है, जैसा कि कौन, जैसा कि हमारे दिमाग की तंत्रिकाएं, जैसा कि हमारे दिमाग की तंत्रिकाएं स्वाभाविक रूप से मशीनों की गति करने के लिए करती है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि तेजी से काम कर रहे मशीन की निरीक्षण करने के लिए हमारा दिमाग भी तेजी से काम करता है। ठीक है, जिसके कारण वह जल्दी थक जाता है। लेखक ये बात बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है लेखक, आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, मैं तरफदारी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, तरफदारी। ठीक है, मैं प्रशंसा के साथ बोलता हूँ। ठीक है, लेखक बोल रहा है कि मैं प्रशंसा के साथ बोलता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। लेखक बोल रहा है कि क्योंकि मैं एक धीमे विचारकों की जनजाति से बिलोंग्स करता हूँ। लेखक की जनजाति से बिलोंग कर रहा था, तो धीमे जनजाति की स्लो थिंकर की जनजाति से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेखक की जनजाति से बिलोंग कर रहा है तो स्लो थिंकर्स की जनजाति से। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि लेखक की जनजाति से बिलोंग करता है, तो किस जनजाति से बिलोंग करता है, तो स्लो थिंकर से। ठीक है, इन्हें संथाल लिख देना और कुछ लिख देना। ठीक है, या संथाल नहीं चलेगा, या क्या होगा, स्लो थिंकर। क्या बोल रहा है, स्लो थिंकर की जनजाति से लेखक बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब अगला, दोज हु क्रस्ड विथ ले स्पिरिट डे ले रियट। ठीक है, जो लोग देर से आए दुरुस्त आए के शराब से शापित हो। लेखक बोल रहा है कि जो लोग दुरुस्त आए देर से आए, लेकिन जो लोग दुरुस्त आए के शराब से श्रापित हो। ठीक है,
पीपल हु लाइड ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। लेखक बोल रहा है कि मैं वही लोगों में से हूँ, पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे के बाद सबसे ज्यादा उछाल कूद, यूं बोलो तो तबाही मचाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, लेखक बोल रहा है कि मैं वही लोगों में से हूँ जो पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे के बाद तबाही मचाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन को समझो। अब देखो, मान के चलो तुम पार्टी में गए हो, ठीक है, या फिर कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देख लिया, मूवी देख लिया, लेकिन मूवी देखते समय कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि जब हम लोग मूवी देखते हैं तो उसी समय मूवी का सीन समझ में आता है, मूवी का स्टोरी भी समझ आ जाता है पूरा देखने के बाद। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूवी देख लेता है, उसके बाद मूवी देखने के कुछ घंटों के बाद पूछता है, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा था, कौन हीरो था, कौन क्या था, ठीक है, तो वो समझो कि कितना स्लो सोचता है और कितना स्लो उसको समझ में आता है। ठीक है, लेखक यही बात बोल रहा है कि मैं वही लोगों में से हूँ जो पार्टी खत्म होने के लगभग। अब आगे देखो, अगला लाइन देखो क्या है। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि वे सभी परीक्षण और वे सारी चीजें जो मेरी नजरों से होकर गुजरा है। ठीक है, लेखक बोल रहा है क्योंकि वे सारी परीक्षण जो मेरी नजरों से होकर गुजरा है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह बनेगा वो देखो। ठीक है, अब लेखक बोल रहा है किस तरह क्वेश्चन बनेगा कि लेखक क्या मतलब, लेखक किस प्रकार का टेस्ट देने में बोल रहा था कि सबसे कम अंक मेरा ही आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का टेस्ट दे रहा है, तो इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि वे सभी परीक्षण या वे सारी चीजें जो मेरी नजरों से होकर गुजरा है। ठीक है, सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। ऐसा लगता है कि किसी और चीज से ज्यादा आपके मस्तिष्क की गति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, व्यवस्थित किया गया। ठीक है, लेखक बोल रहा है कि सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, यानी ऐसा लगता है कि किसी और चीज से ज्यादा आपके मस्तिष्क की गति को मापने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, ये बात लेखक बोल रहा है। ठीक, अब अगला लाइन देखना क्या है। Obviously, we shallow thinkers are heavily handicapped in the business of getting a living। ठीक है, स्वाभाविक है कि हम सभी मंदबुद्धि वाले लोग जीवन निर्वाह के खेल में भीषण रूप से असमर्थ है। लेखक बोल रहा है कि स्वाभाविक है कि हम सभी यानी जितने भी मंदबुद्धि वाले लोग हैं वो जीवन निर्वाह के खेल में भीषण रूप से असमर्थ है, असक्षम है। ठीक है, लेखक अपने आप को इस तरह कुछ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से, वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए, यानी इस जगह डैश दे देगा तो क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, यानी क्वेश्चन बनेगा वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए डैश देगा, यहाँ क्या बनाएगा, लिविंग बनाएगा। ठीक है, अगला लाइन देखो अब क्या बोल रहा है, बट वाट, परंतु जो मैं अभी सोच रहा हूँ, कौन सोच रहा है, तो लेखक सोच रहा है। ठीक है, कि परंतु जो मैं अभी सोच रहा हूँ इज नॉट सो मच प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, वह ये है कि किसी के मन का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। लेखक बोल रहा है कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि वह ये है कि किसी के मन का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है, एज इट्स यूज ऑफ इंजॉयमेंट, क्योंकि इसका उपयोग आनंद के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है लेखक, क्योंकि देखो हमारे माइंड का उपयोग हर एक फील्ड में होता है। ठीक है, यानी आनंद के लिए भी होता है, मनोरंजन के लिए भी होता है, ठीक है, और पढ़ने के लिए भी होता है, और हर एक फील्ड में होता है हमारा माइंड का उपयोग। ठीक है, इसीलिए उतना हम लोग अपने माइंड का उपयोग एक ही फील्ड में नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हमारे माइंड का उपयोग हर एक फील्ड में होता है, आनंद के लिए भी होता है, बिजनेस के लिए भी होता है, और लाइफ को जीने के लिए भी होता है। ठीक है, यानी हर एक फील्ड में हमारे माइंड का उपयोग होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या कि यहाँ तक
आप लोगों को समझ में आया? तो कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलो, अगर समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। लाइक और शेयर ये चीज रुकना नहीं चाहिए, ठीक है।